महाकुंभ में आपने आध्यात्म की गंगा बहते हुए देखा है, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह है महाकुंभ शहर में जहां पर किसान देवता और किसान देवी की पूजा अर्चना की जाती है। आप देखिए कि यहां पर किसान देवता और किसान देवी की मूर्ति लगाई गई है, यहां पर इनकी पूजा अर्चना चलती है, यहीं पर इनको स्थापित कर रखा गया है और हज़ारों लोग यहां आते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर को जिन्होंने स्थापित कर रखा है योगी राज जी महाराज जी, आपने इस मंदिर को स्थापित कर रखा है, क्या मन में था भाव कि आप इस मंदिर को स्थापित करें? देखिए, ये किसान जो है अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। और जब ये सबका पेट भरता है ना, तो ये नहीं देखता है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, जो है सबको एक दृष्टि से एक निगाह से देखता है। और किसान ही अब एक ऐसा माध्यम देश बजा, सब लोग एकता की बात कर रहे हैं, कहते हैं सबको जुड़ना चाहिए, अलग अलग नहीं बनना चाहिए। अब केवल इस देश में किसान ही एक ऐसा माध्यम बचा हुआ है जिसके माध्यम से एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इस आपस बट रहे हैं ना, वो सब किसान के माध्यम से एक हो सकते हैं। क्यों कि किसान हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, जैन, बौद्ध, जितने भी धर्म के होते हैं सभी लोग किसान होते हैं। और किसान ही हमारे देश की सुख और समृद्धि का माध्यम है। इस देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किसान का ही है। किसान ही आपका पेट भरता है, किसान ही सबका पेट भरता है। तो लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो लोग घर में काम करते हैं, तो लोग बिजनेस अपना करते हैं। अगर ये किसान अन्न पैदा करना बंद कर देगा तो पहले तो उस आदमी को जो अपनी दुकान खोलने जा रहा है, जो ऑफिस में काम कर रहा है, पहले तो उसे खेती करनी होगी, उसे गेहूं पैदा करना होगा, उसे धान पैदा करना होगा, उसे आलू की खेती करनी होगी, तब जाकर के वो खाना पाएगा, भोजन पाएगा। हम उसकी व्यवस्था करते हैं, हम उसकी मदद करते हैं। तो इनका भी जिम्मेदारी है समस्त देशवासियों की कि किसान की मदद करें। और जो अन्नदाता सबके लिए भरण पोषण का काम कर रहा है। और मेरी एक मांग है आपके माध्यम से कि ढेर सारे बोर्डों की मांग हो रही है। कोई सनातन बोर्ड की मांग करता है, कोई बफ बोर्ड की मांग करता है, कल कोई ईसाई बोर्ड की भी मांग होगी। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो किसान बोर्ड की आवश्यकता है। अगर किसान बोर्ड बन जाएगा तो हमारा किसान अपनी बात को बोर्ड में कहेगा और उसकी आय 2 गुनी 3 गुनी से 4 गुनी हो जाएगी। बड़ा मैसेज दिया है इस चीज को यहाँ स्थापित करके। अब आप किसान बोर्ड की मांग कर रहे हैं। एक जो मन में एक चीजें होती हैं कि एक भाव होता है जब आप किसी चीज को स्थापित करते हैं। आपने महाकुंभ में ही क्यों इसकी शुरुआत की, क्या मन में भाव रहा? देखिए, हमारा मंदिर प्रतापगढ़ जनपद के उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील ग्राम सराय महेश में स्थापित है। वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। महाकुंभ में सभी लोग यहाँ पर शक्ति अर्जन करने आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने आते हैं। हम भी किसान देवता की मंदिर की झांकी यहाँ पर लगाए हैं। इनके सामने बैठ के प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, इनसे शक्ति मांग रहे हैं, ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं। हे किसान देवता, सबको सुखी रखो, कोई धरती पर भूखा न मरने पाए। जिस तरीके से आप अपने देश के लोगों का पेट भर रहे हैं, विदेश के लोगों का भी पेट भर रहे हैं, अब वह समय आ गया है कि किसान देवता के बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा, सरकारों को जागना होगा। अगर ये सरकारें किसान के बारे में नहीं सोचेंगी तो निश्चित ही जो है किसान मजबूर होगा एक बड़े आंदोलन के लिए। बिल्कुल, एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है इस महाकुंभ शहर में। और क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर पूजा अर्चना कर रहे थे। आप कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से। आप किसान हैं? एकदम किसान परिवार से ही है। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा समागम आपने पहले कभी देखा था? ऐसा कभी नहीं देखा थे। और देखे महाराज जी को यहाँ बहुत जो किसान अन्न देवता को जो पूजा अर्चना हो रही है, वास्तव में एकदम महाराज जी जो बताए हैं कि कोई बोर्ड की मांग नहीं है, मतलब नहीं होनी चाहिए। किसान बोर्ड का ही मांग होना चाहिए और किसान बोर्ड का गठन होना चाहिए। और इस महाकुंभ में हम पहली बार मतलब देख रहे हैं कि किसान के लिए जो आवाज़ उठ रही है पूरी देश और विदेश में, किसान के लिए गठन होना चाहिए, किसान बोर्ड। और इसके लिए सब जगह किसान का एकदम जरूरी है। जो किसान अगर अन्न नहीं उगाएगा तो विश्व का लोग खाएगा कहाँ से? बिल्कुल, किसान बोर्ड के गठन के लिए लगातार अब यहाँ से मांग उठ रही है। बाबा, आप कहाँ से आए हो? जी, हम अम्बेडकर नगर यूपी से आए हैं। तो किसान बोर्ड की मांग आप भी कर रहे हो? जी, जरूर करेंगे। तो किसान हो आप? जी, किसान है। क्या करते हो घर पे? गन्ना, गेहूँ, चना वगैरह सब पैदा करते हैं। सारी चीजें? जी जी जी। तो यहाँ पूजा अर्चना यहाँ कैसे करते हो, क्या क्या चीजें रहती है? सभी चीजें उपलब्ध होती है जो देवी देवताओं के लिए होती है। किसान देवता हमारे देवता हैं, हर चीज पैदा करते हैं, गेहूँ, चना, दाल वगैरह सब कुछ पैदा करते हैं, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। और ये समस्त विश्व में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसको अन्न न चाहता हो। पक्षी हो, पशु हो या आदमी, इंसान जो भी है, संत महात्मा जितने भी हैं, चाहे वो किसी धर्म को मानते हो, चाहे किसी देवी देवता को मानते हो, लेकिन वो अन्न के बिना नहीं रह सकते।
बिल्कुल, अन्न के बिना कोई नहीं रह सकता। इस महाकुंभ में एक बड़ा संदेश दिया जा रहा, बड़ा संदेश ये कि किसान देवता किसान देवी की पूजा अर्चना, और क्योंकि कोई भी किसान कुछ भी बोता है तो हर कोई खाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। आपने किसान होकर क्या क्या किया है, और जब आप चीज़ें करते हैं तो कहीं भेदभाव करते हैं? खेती जब हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि सारे संसार में हर प्राणी हर जीव के यहाँ अन्न पहुँचे, लेकिन किसानों को ऐसे नियम बना करके किसानों को ऐसा प्रभावित कर दिया जा रहा है कि किसानों को एकदम आटे के चक्की की तरह पीस दिया जा रहा है। लेकिन किसान की किसी तरफ से कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। किसान चिल्लाता ही रह जाता है, रोड पे धरता। अभी दिल्ली में हाल में हर जगह पर जाम किया गया, हर जगह पर किसान संगठन ने एकता किया, लेकिन न तो उनको कोई सुनवाई हुई, न उनकी तरफ देखा गया, न उनकी तरफ पहचाना गया, और नहीं तो उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। उसी तरह से हर जगह हर क्षेत्र में जो किसान मजबूर है, किसान खेत में काम करता है, यहाँ तक कि ठंडक महीने में इस समय हाथ में जो घर में से नहीं निकलता है, ठंडक में निकल के वो गन्ना के खेत में काम करता है, गन्ने के खेत में, गेहूं के खेत में सिंचाई करता है। सिंचाई करने के बाद वो मर जाता है, यहाँ तक कि पाले से मर जाते हैं लोग, ठंडक से मर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी उनके लिए कोई उपचार नहीं है। तो किसान संगठन अगर बन जाए, मजबूत हो जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन जब इस पर कोई कार्रवाई की जाए, सरकार इसकी सुनवाई करे कि किसानों की तरफ ध्यान दे और किसानों की उपज का सही मूल्य दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की तरफ से इस महाकुंभ से एक बड़ा संदेश जा रहा है किसान बोर्ड के गठन का। इन्हें कोई भी बोर्ड नहीं चाहिए, सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, इन्हें वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए तो किसान बोर्ड चाहिए, जिससे जो पूरा भारत है वो एक हो सके, और इन्हीं किसान की मेहनत से, सारी उपज से पूरा देश चलता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।